जय श्री कृष्ण। राधे राधे सभी को। और ये हम वृंदावन से आ गए। अब इस पे ना बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको बताने वाली थी कि पहली चीज़ तो ये कि प्रभु जी ने हम जब वहाँ पर गए हरिदास जी की जो तपोस्थली थी, तो हमने ना मतलब पहली बार हम गए हैं, फर्स्ट टाइम जो है हम वहाँ पर गए। और जाने के बाद जैसे ही हमने वहाँ पे एंटर किया तो वहाँ ना मतलब बहुत ही, सबसे पहली बात तो ये बता दूँ मैं आपको, बहुत शांति है, बहुत परम परम शांति आप कह सकते हैं। बहुत सारे बंदर हैं वहाँ पे और चारों तरफ जो है वृक्ष लगे हुए हैं। लेकिन उनका कहना है कि पहले यहाँ सिर्फ तुलसी जी थी और वृंदा देवी जी के भी ना बहुत बड़े बड़े वृक्ष थे यहाँ पे। फिर धीरे धीरे कुछ लता पता और जो है वृक्ष रह गए और उन लता पताओं को वहाँ पर आज भी देवी देवता जो है उनको मानकर उनको बहुत मतलब केयर की जाती है बहुत अच्छे तरीके से। और वहाँ पर ना बहुत सारे संत थे। जब हम उस तपोस्थली में गए तो मतलब कहीं कोई शोर शराबा नहीं, सिर्फ जो भी आवाज़ थी सिर्फ वो पशु पक्षियों की थी, इसके अलावा कोई शोर शराबा नहीं था। और वहाँ पर जब जैसे पेड़ वेड़ को भी छू रहे थे तो वहाँ पे मना किया जा रहा था कि पेड़ों को ना छुएं, मतलब वहाँ पर किसी भी चीज़ को नहीं छू सकते हैं, सबसे मेन आप ये समझ लीजिए। अब वहाँ पर बहुत सारे संत थे और जितने भी संत थे वो सभी थोड़ा वृद्धा मतलब वृद्ध आयु में थे, उनकी जो आयु थी जो हमने वहाँ पर देखा। और अब मैं एक चीज़ बताऊंगी जो सबसे पहली बात है कि जब हम इस तरह के स्थान पर जाते हैं तो हमारी ना एक मनोदशा जो होती है, जो हमारे मन में विचार आते हैं वो बहुत अलग होते हैं। हम लोग सोच के जा रहे होते हैं यहाँ पे बिल्कुल संत होंगे, कैसे होंगे। मेरे भी बहुत सारे विचार थे और मैं सोच रही थी कि जैसे हम पहले फिल्मों में देखते आए हैं इस तरह की विचारधारा होंगी, ऐसे संत होंगे। जब इतनी पुरानी जो है 500 वर्ष से वो तपोस्थली है वहाँ पर, तो जब मैं वहाँ गई तो ऐसा नहीं है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता है वहाँ पे। वहाँ पे जितने भी संत हैं तो बहुत हर प्रकार के संत हैं। हम किसी भी संत को गलत नहीं बोल सकते हैं। गलत से मतलब उनके भले ही उनको सबके अपने अपने भाव के हिसाब से वहाँ पर संत जो हैं रहते हैं। कुछ जीविका के लिए रहते हैं, कुछ बस अपना जीवन चलाना चाहते हैं। कुछ संत ऐसे हैं जो सिर्फ साधना में मग्न रहते हैं। कुछ संतों को कुछ पता ही नहीं है कि क्या दुनिया में हो रहा है। ठीक है, कोई नहीं, सब डिफरेंट डिफरेंट था। तो वहाँ जाके मेरा जो मन था ना, जो एक स्वप्न था मेरा कि नहीं ऐसा होगा, वो सब पहले तो विपरीत निकला। खैर कोई बात नहीं, लेकिन मेरे मन में जो मनोदशा थी वो तो बहुत अलग थी, क्योंकि मुझे तो ऐसी चीज़, ऐसी जगह और ऐसे व्यक्तित्व से मिलना था जो मुझे संतुष्ट कर सके। मेरे जो विचार है, विचारों की जो पाठशाला मेरे मन में लगी रहती है, वो भी वहाँ पर जाके पूरी तृप्ति मुझे नहीं मिल पा रही थी। हम चारों तरफ घूमे फिरे भी, और देखिए ऐसी जगह पर ना वीडियोस नहीं बन पाती हैं। लेकिन जब हमने एंटर किया था तब हमने थोड़ा सा वीडियो बना लिया था। उसके बाद उन्होंने बताया कि यहाँ पर नहीं बनाना चाहिए, तो हमने उसके बाद स्विच ऑफ करके रख दिया फ़ोन। और हमने कोई भी वहाँ पर देखिए, आप सब कहते हैं कि दर्शन कराइए, तो बहुत से ऐसी जगह जहाँ पर भी ये मेंशन होता है कि वीडियोस नहीं बनाने, तो मैं वहाँ पर मतलब कैमरे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करती हूँ। क्योंकि ये बात बिल्कुल सच भी है कि जहाँ पर मनाही है वो चीज़ ना करो। हमने भी वो चीज़ नहीं की। अब अनुसरण करने वाली बात ये थी कि वहाँ पे जो भी एक दो व्यक्तित्व थे, मैंने उनसे बोला कि इस प्रकार से हमको प्रभु आज्ञा से यहाँ हम आए हैं। तो बहुतों को लग रहा था कि क्या है ये, शायद इतने मतलब समय से रहने पर भी शायद उनको प्रभु की बहुत सी लीलाओं का पता ही नहीं चल रहा था। शायद उनको नहीं ज्ञात हुआ कि वास्तव में ऐसा होता है। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगी, जब मैं ये चीज़ सुन रही थी वहाँ पे कि वो लोग बहुत ही आश्चर्यचकित होकर इस चीज़ को सुन रहे थे। थोड़ा सा ही हमने बोला, ज़्यादा नहीं बोला, सिर्फ इसी स्वप्न के बारे में कि हम हरिदास जी की तपोस्थली पर क्यों आए हैं। तो वो बहुत आश्चर्यचकित थे। कुछ को विश्वास था, कुछ को नहीं था, और कुछ को मतलब अलग ही लग रहा था, क्या ऐसा होता है, क्या वास्तव में ऐसा है। तो ये सब जानने के बाद मुझे पहली चीज़ तो ये समझ में आई कि कान्हा जी हमको एक चीज़ दिखाना चाहते थे, उसका उत्तर मुझे मिल गया था। तो वो पहला उत्तर ये है
प्रभु प्राप्ति के लिए, यानी हम प्रभु से जो प्रेम करते हैं ना, उसके लिए हमें किसी सुनसान जगह की ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ ये सब आप अपने मनों में बिठा लीजिए, ये पॉइंट है कि ऐसी किसी भी स्थान में आपको स्पेशल स्थान की ज़रूरत नहीं है कि हम वहाँ पर ही प्रभु को प्राप्त करेंगे। प्रभु ने पहला संकेत वहाँ पर पहुँचाकर मुझे जो महसूस हुआ, वो प्रभु यही बताना चाहते थे कि देखो मैं तो प्रेम हूँ, प्रभु सिर्फ प्रेम है, इतना समझ लो। और प्रेम जो है अकेले में नहीं प्राप्त किया जाता। कोई ये सोचे कि सिर्फ वो सुनसान और अकेले में मिलेगा, नहीं, आप उनको घर में भी बैठकर आराम से प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, अब वो प्राप्त कैसे करना है, उसकी विधि और वो सारी चीज़ें थोड़ा अलग हैं, वो कभी समय मिलेगा तो जितना मुझे पता है वो मैं ज़रूर बताऊंगी। तो चलिए हम उसके आगे की एक चीज़ बताती हूँ। फिर उसके बाद वहाँ पर वो कहने लगे कि अभी आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पूरे दिन में सिर्फ 1.5 घंटे के लिए ही हरिदास जी के दर्शन के लिए स्थान जो है खुलता है, उसके बाद उसको पट को बंद कर दिया जाता है 1.5 घंटे के लिए, और वहाँ पर भी हरिदास जी के पद को गाया जाता है। तो हमने कहा भाई आए हैं तो ऐसे तो जाएंगे नहीं, खाली हाथ नहीं जाना, जब तक कि कुछ तो मिले। आप जिस वजह से गए हैं, जिस प्रश्न के लिए गए हैं, आपको उसका कुछ तो उत्तर मिलना चाहिए। तो वो कहने लगे, और वैसे भी आपको जो गुरु जी हैं, जो वहाँ पर महाराज हैं, उनका नाम था श्री श्री 108 राधा बिहारी दास जी महाराज, और ये 19वें गुरु हैं। मतलब मतलब गद्दी जिनको मिली है वहाँ पर। और जब मैंने ये चीज़ सुनी तो उन्होंने कहा, और वो भी ऐसे किसी को दर्शन नहीं देते हैं, उन्होंने कहा, और उनके दर्शन प्राप्त करने के लिए भी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। हमने कहा लेकिन हम तो प्रभु आज्ञा से आए हैं। तो वो उनको समझ ही नहीं आ रही थी ये बात, जिन्होंने हमसे कहा कि आप जब तक और कहीं भ्रमण करके आइए। आप यकीन नहीं मानेंगे, जैसे ही हम ना पलटे तब तक वहीं से वो गुरु जी जो है निकले, और जैसे ही गुरु निकले तो जितने वहाँ संत थे सब जो हैं ज़मीन पर, मतलब उनकी जो रज थी उनको छूने के लिए एकदम से टूट पड़े। मतलब 4-5 लोग थे और वो दूर से ही उनको प्रणाम किया उनको। जब उन्होंने कहा गुरुजी, तो हम भी शॉक्ड थे, क्योंकि मैंने प्रथम समय उनको पहली बार उनको देखा, लेकिन देखकर जो अनुभूति हुई वो बहुत ही अलग थी, मेरे लिए बहुत दिव्य थी। और हमने भी उनको दूर से ही प्रणाम किया, और मैंने उनको ये बात चलते चलते ही मैंने उनको ये बात रख दी कि हमको यहाँ पर प्रभु ने भेजा है, और ऐसे ऐसे बात हुई। और उन्होंने सुनकर और उन्होंने कहा अद्भुत, ये शब्द उन्होंने कहा तो मेरी आत्मा को संतुष्टि हुई, और वो अंदर चले गए, क्योंकि उस समय उनकी सोहनी सेवा चल रही थी, और वो अंदर चले गए। और फिर वहाँ के लोगों ने कहा कि आप लोग बहुत भाग्यशाली हो कि देखिए आपको तुरंत उनके दर्शन हो गए। तो मैंने कहा अब क्या होगा, तो उन्होंने बोला कि 5:30 बजे करीब अब ये सेवा करेंगे। सेवा के बाद ये अपने जहाँ वो बैठते हैं उसका नाम था सुरसागर शायद कुछ था, वहाँ पर वो साधना में जाते हैं। फिर उसके बाद स्नान करने के बाद फिर शाम को पद गाते हैं। पद के समय पर ये गद्दी पर बैठते हैं और आपको तब तक इंतज़ार करना पड़ेगा। तो हम जो है वहाँ पर जो है रुक गए, और तो हमने कहा ठीक है। तो मैंने कहा हम कहीं नहीं जाएंगे, और हम उतने 3-4 घंटे, मतलब हम लोग वहाँ पर 1:30-2 बजे से लेकर 5 बजे तक हम उसी स्थान पर हमने खूब घूमा, काफ़ी देर ध्यान में बैठे, अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा प्रतीत हो रहा था। और बैठने के बाद जो है शाम का समय हो गया, और आरती के समय सब लोग अंदर एंट्री हुई। अब मैं उस स्थान की बात आपको बताऊंगी। उस स्थान पर जो देखिए, हम जब किसी मंदिर में जाते हैं या किसी स्थान पर जाते हैं तो हम कुछ अलग अलग, सबके अपने विचार होते हैं, अपने भाव होते हैं, और उन्हीं भाव और विचार को सोचकर हम एंटर करते हैं। लेकिन जब मैं एंटर कर रही थी तो मेरे लिए दुनिया बिल्कुल अलग थी, बिल्कुल डिफरेंट थी। बच्चे जो हैं बाहर, क्योंकि बच्चों को लेकर वहाँ नहीं जा सकते थे अंदर, तो हम लोग जो है सीधे ही चले गए। मैं, मम्मी जी और सेविका, हम लोग साथ में अंदर गए, और जाने के बाद हमने देखा वहाँ पे जो दृश्य था वो मैं आपको बता देती हूँ। हरिदास जी की जहाँ पर
समाधि है उससे थोड़े पास में ही मंदिर है कान्हा जी और राधा जी का, और बहुत ही सुंदर वहाँ पर सेवा होती है हमारे ठाकुर जी की। पूरी जगह पे बालू यानी रज बिछी हुई है ऊंची ऊंची, और लकड़ी के चारों तरफ से बाउंड्री है, उसमें कच्ची समाधि हैं हरिदास जी की, और जितने वहाँ पर संत रहे हैं उनकी समाधियाँ थीं। और वहाँ पर सामने ही कुछ संत बैठे थे जिनके हाथों में मृदंग थे, और वो जो मृदंग बज रहे थे, मैं कैसे शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकती, मेरे लिए बहुत अलौकिक था। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं एक अलग दुनिया में हूँ। और वहाँ जब एंटर हुए तो एक तरफ जो है सारे संत लोग बैठे थे, और एक तरफ सारी माताएं थीं, बीच में वो हरिदास जी की गद्दी थी। और वहाँ पर मैंने तो आँख ही बंद कर ली थी, क्योंकि मुझे बहुत बहुत ही अलग अनुभूति हो रही थी। मुझे नहीं पता वहाँ पर और क्या हो रहा था, बस वो जो पद गा रहे थे, पद तो मुझे नहीं समझ आ रहे थे, जो सत्य है मैं वही कहूँगी, लेकिन जो उनके साथ जो म्यूज़िक बज रहा था और जो राधे शब्द उसमें आ रहा था, जो श्याम शब्द आ रहा था, जो कृष्ण शब्द आ रहा था, वही मेरे कानों में गूंज कर मुझे जो अनुभूति हो रही थी, मुझे ऐसा फील हो रहा था वहाँ पर मेरा लाडला, मेरा कन्हैया वो भाग रहा है, मेरी लाडली छोटी सी पायल पहने इधर उधर रज में घूम रही है। और यही दृश्य और बार बार यही आ रहा था, और दोनों आकर मेरी गोद में बैठ रहे हैं और उसको सुनने के लिए। तो मैं इस बात को अनुभव कर सकती हूँ कि जिस वक्त श्री हरिदास जी महाराज अपना संगीत गाते होंगे, पद गाते होंगे, तो मेरे लाला और लाली को कैसी अनुभूति होती होगी, उसका मुझे कल पता चला। सोचिए, मैं एक मानव हूँ, जबकि मुझे वो समझ ही नहीं आ रहा कि उनके क्या मतलब थे। जब मेरे मन में वो इतना बस रहा था वो संगीत, तो मेरे लाला के और मेरी लाली उनके लिए क्यों न पागल होते। मैं कल समझ पाई इस बात को। हम आज तक जितने म्यूज़िक सुनते हैं, धूम धड़ाका और पता नहीं अलग अलग आवाज़ें सब, लेकिन कल ऐसा बिल्कुल नहीं था। वहाँ पर इतना सौम्य संगीत था कि मैं क्या बताऊँ कि वो 1 घंटा कब निकला मुझे पता ही नहीं चला। मैं आंखें बंद किए हुए थी, तभी एक अचानक से हवा का झोंका मेरी एकदम से आँखों पे पड़ा, और जब वो एकदम हवा आई उसके साथ एक खुशबू आई, मैंने आँख खोल के देखा। मुझे नहीं पता वहाँ पर क्या हुआ है 1 घंटे में। तभी वहाँ पर वो स्वामी महाराज जो हैं सामने से आए हैं, धोती पहनी है उन्होंने सफ़ेद, वो किसी को नहीं देख रहे, उन्होंने नीचे देखा है और वो चले जा रहे हैं, और जहाँ जहाँ उनके पैर पड़ रहे थे सब उनकी रज को माथा टेक रहे थे। हमने भी वो रज थोड़ी सी लेकर आए और लेकर वो जाके गद्दी पर बैठे। मैं नहीं जानती कुछ भी क्या था, ये सब क्या है क्या नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। मेरी आंखों से सिर्फ अश्रु निकल रहे थे, और मेरे लिए वो बहुत दिव्य था, बहुत बहुत दिव्य, बहुत ज़्यादा अच्छा था। मैं बस एक ही चीज़ सोच रही थी कि अब क्या होगा। तभी वहाँ पे जो उनके ज्योतिषाचार्य थे उनसे मैंने थोड़ा सा, जब ख़त्म होने वाली थी, क्योंकि उन्होंने बाहर ही हमें बोल दिया था आप कोई बात ना करके अपने भगवान से सिर्फ अपनी रिक्वेस्ट रखना, अब उन दीक्षा देना न देना ये सब उनके हाथ में है। हम जब गए, क्योंकि वहाँ काफ़ी लोग थे, तो मैंने बस इतना ही बोला, तो उन्होंने कहा कि कल सुबह 10:30 बजे तक आप आइए, और इतना ही उन्होंने शब्द कहा, बाकी उन्होंने कुछ कहा नहीं। तो हम जो है, क्योंकि बात नहीं कर सकते, उनके पास इतना समय नहीं, क्योंकि पद गायन होते हैं वहाँ पे, मैंने पहले ही बताया। हम बाहर निकले, ज्योतिषाचार्य जी से बात हुई, और फिर मैंने एक चीज़ सोची कि स्वप्न लीला में भी प्रभु ने पहली बार जब लीला की थी तो वहाँ पर मना कर दिया गया था, याद होगा, कच्चे केले खा चुके हो, पक्के केले अभी नहीं खाए हैं। तो खैर हम लोग ने यही सोचकर प्रभु आज्ञा समझ के ये समझ में आया कि ठीक है, प्रभु चाहते हैं कि अभी शायद देखिए हम दोबारा से ट्राई करेंगे। हम ये सोचकर बाहर आए, और आकर उन्होंने बोला कि आप जब भी आएँ तो सुबह के वक्त आए, क्योंकि प्रभु अगर दीक्षा देते हैं तो वो सुबह के वक्त देते हैं। और दूसरी एक और चीज़ उसमें थी कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि दीक्षा वो दे ही दे। बोले बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिनको 3-3 4-4 साल हो गए, उन्होंने आज तक उनको चक्कर लगाते हैं, वो दीक्षा नहीं देते हैं। तो मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि प्रभु देखिए, मानसिक रूप से तो हम हरिदास जी को गुरु बना ही चुके हैं। उन्होंने कहा कि जो गद्दी पर बैठता है वो हरिदास तुल्य ही होता है, यानी कि वो भगवान के तुल्य ही होते हैं। तो इस समय ये जो बैठते हैं, जिनका नाम मैं आपको बताई, तो ये प्रभु के ही तुल्य है।
तो इतना सुनकर मैं बस शांत थी। बाकी मैंने कहा अब प्रभु ने पहला रास्ता दिया है, अब जिस दिन का उन्होंने जो लिखा होगा हम उस हिसाब से ही करेंगे। और फिर ये सोचकर हम बाहर आए और अब हम बिहारी जी के दर्शन के लिए गए। अब आपको मैं एक और चीज़ बताऊंगी। जब हम बिहारी जी के दर्शन के लिए गए तो वहाँ पर एक सखी मिली जिनका नाम नीतू जी था और वो दिल्ली से है, और उन्होंने हमारा यूट्यूब चैनल ही देखा था और वो चैनल को देखकर उन्होंने खुद बोला, देखिए इतना वक्त नहीं होता कि आप किसी से बुलवाएं, बस इतना समझ लीजिए। उन्होंने कहा कि मैं आपके वीडियोस देख कर अब प्रभु के लिए बहुत भक्ति करने लगी हूँ और मुझे बहुत अच्छा अनुभव होता है। और कल जब उन्होंने ये सुना कि तपोस्थली पर जा रहे हैं तो ये सुनकर वो भी तपोस्थली पर गई देखने के लिए, और वो भी कल दीक्षा लेने के लिए बोली कि मैं भी दीक्षा यहाँ से लूँगी। उन्होंने बताया कि उनको भी स्वप्न आया तो वो बहुत खुश थी। तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए हम तो चाहते ही ये है कि प्रभु की हर बात सत्य होती है। जो मानते हैं उनके लिए प्रभु है, और जो नहीं मानते हैं उनके लिए तो देखिए प्रभु होकर भी नहीं है। तो ये बात हुई और उनका वीडियो भी होगा मेरे पास, तो मैं आपको पोस्ट करूँगी और पढ़ा है। दूसरी ये कि बहुत सारे एक से एक मतलब अद्भुत भक्त भी मिलते हैं। बात किसी से हो नहीं पाती है क्योंकि समय नहीं होता है, क्योंकि हम जिस सोच और विचार से वहाँ जाते हैं वो बहुत अलग होता है और हम उसी में होते हैं तो ज़्यादा नहीं बात हो पाती है। तो कोई ये ना सोचे कि भाई हमसे बात नहीं हो, कि आप समझ सकते हैं कि हम कैसे स्थान पर होते हैं। बस एक यही वजह होती है। बाकी तो कल का जो समय रहा है वो बहुत ही बहुत अच्छा था, बहुत अलौकिक था हमारे लिए, बहुत ज़्यादा। और अब जो लीलाएं प्रभु कह रहे हैं, प्रभु तो देखिए पता नहीं क्या क्या करना चाह रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। पर ठीक है, जो भी प्रभु करवाएंगे और जो करेंगे वो आप सबको नज़र आएगा। हाँ, ये सत्य है कि मैं बहुत सारी चीज़ें पूर्ण रूप से नहीं बता पाती हूँ। जितनी प्रभु आज्ञा होती है उतनी मैं आप तक पहुँचा रही हूँ, और आप सब अपनी भक्ति को इसी प्रकार बढ़ाते चले जाइए। और हमेशा ये सोचिए कि भक्ति बहुत ही अलग है, और भक्ति का सबसे बड़ा मेन एक ही उद्देश्य है और वो है प्रेम। सबके भाव अलग अलग है। कोई प्रभु को हृदय में विराजता है, कोई श्री विग्रह रूप में उनको पूजता है, उनको पालता है, उनको मतलब प्रेम करता है, पाल कर प्रेम करने की सेवा को दिखाता है। तो ये सबके अपने अपने भाव हैं। कोई सखी बनकर प्रभु को प्राप्त करना चाहता है। जिसको जो साधन सही लगा उसने उस साधन को प्रभु को प्रसन्न करने की कोशिश की, लेकिन सबका सबसे बड़ा एक ही जवाब है और वो है प्रेम। जहाँ प्रेम है वहाँ पर और चीज़ें रुकनी नहीं चाहिए। और क्या है वो चीज़ जो रुकनी नहीं चाहिए, यानी कि आपके प्रेम में जो तब्दीलियाँ और जो गड़बड़ लाता है वो एक ही चीज़ है और वो है द्वेष, झूठ, जलन, अहंकार। इन चीज़ों से अगर आप बचते हो, इन चीज़ों से आप बच जाएंगे तो आप प्रभु प्रेम और प्रभु प्राप्ति की तरफ निकल जाएंगे। आपको मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी कि इसके कितने पड़ाव और हैं। ये तो सिर्फ पहला पड़ाव है। अब लगाइए, जब पहला पड़ाव आज तक का इतना है तो दूसरा पड़ाव कैसा होगा, जहाँ हम प्रभु को और समीप अपने ला सकते हैं, उनको अनुभव कर सकते हैं। तो खूब सारा प्रेम। राधे राधे।